सो एज एन एक्सपर्ट व्हाट डू यू सजेस्ट कि किसी इंसान के जो नॉर्मल मील पैटर्न होना चाहिए, हाउ इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, जो नॉर्मली रेगुलरली कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ द एफर्ट्स टू पुट, बिकॉज अभी देयर आर लॉट ऑफ नैरेटिव्स लाइक प्रोटीन इंटेक डेफिशिएंसी है, फैट ज़्यादा है, जंक फूड कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं. Right. सो हाउ एनी वन कैन मेंटेन अ रूटीन एंड बैलेंस्ड Very फूड good. हैबिट? Perfect. So, one I would say, थोड़ा क्लीशे भी है कि ऐसा खाना मत खाइए जो आपके पूर्वजों को खाना नहीं समझ में आएगा, राइट? सो इफ यूर ईटिंग आउट ऑफ अ पैकेट सम कुरकुरे और समथिंग लाइक दैट, योर ग्रैंड पेरेंट्स रिकग्नाइज दिस इज फूड, राइट? इफ यू थिंक दे विल नॉट, देन डोंट ईट दैट, राइट? तो क्योंकि ये जो, यानी एक चीज़ अगर आप हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखें, इफ़ यू जस्ट कट आउट outside food or packaged food, that by itself will make a huge difference in your level of health, right? Second है, जैसे आपने कहा कि how to structure a meal or how to structure your meals. तो फूड में 3 important components होता है, 4 actually. So first is carbohydrates, fats and protein, right? These are the macronutrients. These 3 are the macronutrients. And then you have the micronutrients, right? Micronutrients, you have vitamins, minerals, all the other things that make your body tick, तो macronutrients आपको energy आएगी, they will be a source of energy, they will be a source of protein, is a source of building and maintaining cells in your body. But micronutrients control a lot of other things in your body, right? तो ये दोनों चीज़ आपके मील में होना बहुत ज़रूरी है, राइट? और इसका प्रोपोर्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? वील टॉक अबाउट प्रोटीन इन अ लिटिल बिट, बट लेट्स एड्रेस कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट, राइट? सो अगेन, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट बैड, राइट? अभी रिसेंट टाइम्स में लो कार्ब, आई एम ऑल्सो promoter and propagator of low carb, but people sometimes take it to an extreme, right? So when I'm talking about low carb is, there are certain carbs that are more detrimental to you, like sugars, for example, right? And certain carbs that are less detrimental to you, like vegetables, for example, right? So vegetables also have carbohydrates, but they have a lot of fiber also, right? And then there are carbs that have a halo effect, यानी जो लगते हैं कि अच्छे हैं लेकिन एक्चुअली अच्छे नहीं है, जैसे हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, राइट? जहाँ पे हिडन शुगर्स होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो हेल्दी हम मान के कंज्यूम करते हैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ हिडन शुगर्स इनसाइड, राइट? तो ये आइडेंटिफाई करके इनको एलिमिनेट करना हमारे लाइफ में से बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली कॉज अस टू बिकम अनहेल्दी, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमाइज करने चाहिए हो सके वहाँ तक, फ्रेश कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, लाइक इवन फॉर दैट मैटर इवन राइस और चपाती, राइट, थ्रू द डे is okay to have in moderation, and because you don't consume too much of it, right? But the moment you expand that into snacks and fried stuff, or samosas and all of that stuff, then it kind of spirals out, right? तो हो सके उतना होल फूड्स, अपने घर का बना हुआ खाना, राइट? I understand for some people it's not always possible, right? But I also know for sure that almost everywhere you can find wholesome foods, right? Maybe not बाहर का खाना है तो आपको पता नहीं शायद कि how good it is or the quality of the food, right? Yes. But if you are somebody who has to have outside food, you can make better choices by at least having wholesome foods, right? जो अपना traditional diet है, रोटी चावल दाल सब्जी, right? Keeping it very simple, right? The moment you add other stuff to it, मिठाई add कर दी, कुछ क्रंचीज ऐड कर दिए उसमें, दैट्स व्हेन it kind of devolves into a unhealthy lifestyle. नॉर्मली जब हम डाइट देखते हैं हिंदुस्तान में, तो देर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज. उसमें बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये 3 कंपोनेंट्स हैं. व्हाट इज़ योर क्राइटेरिया टू सजेस्ट कि कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज नॉर्मली कितना होना चाहिए? देन आई विल डीप इनटू इट. सो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की परसेंटेज क्या होना चाहिए आपके कंप्लीट मील पैटर्न में, फॉर द एंटायर डे, फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल हु इज 60 to 70 kg of body weight with a decent lifestyle? Got it. So I would say about 30% of your energy can come from carbohydrates. 30%? Right? Yeah, 25 to 30% can come from carbohydrates. If you can keep it lower than that, also great. Okay. Right? No more than 30% comes from fat, okay, and about 30 to 40% comes from
प्रोटीन्स, राइट. सो प्रोटीन जो हमारे डाइट में एक्चुअली नहीं है, इंडियन डाइट में नहीं है, बट प्रोटीन इज सपोज टू बी द किंग ऑफ द प्लेट, यू नो, लाइक दैट हैज टू बी द सेंटर पीस ऑफ योर प्लेट. बट यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए, सो इट इज़ द रेशियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट. Because carbohydrate is taking part about 70 to 80%. That's true. Protein is coming on single digit. Yeah. Not even double digit. So Yeah. अभी जब हम 70-80% जब carbs हम carry कर रहे हैं for whole day, then how to balance that and how to reduce that to understand first कि carbs को कम कैसे करें. Right. So see, if you look at carbs now, so one big part of the carbs that we eat comes from very refined sources. जो snacks है, refined sugars है, right? Even for that matter, a lot of people say, I don't have table sugar, I have honey, right? Yes. But honey is also sugar, Yes, right? yes. And ultimately वो body में जाके glucose ही बनना है उसका. तो whether you have sugar, you have brown sugar, you have honey, agave syrup, coconut syrup, people have different workarounds, अपने आप को satisfy करने के लिए. Yeah. But it's all the same. It boils down to the same, right? If at all you want, and so there's a question of artificial sweeteners or zero calorie natural sweeteners like stevia or monk fruit sweeteners, right? Now, while I would say if you are somebody who loves sugar, right, the best thing to do is to get yourself unaddicted to sugar, okay, and not go to the artificial sugar route कि चलो मैंने sugar बंद कर दी लेकिन artificial sugar चालू कर दी मैंने. अगर हो सके, the best thing for you is to get unaddicted from sugar. Sugar is one of the most addictive substances in the world, maybe even more so than smoking, right? एक बार आप smoking छोड़ सकते हैं, sugar नहीं छोड़ सकते. But another aspect of this is that if at all I have to choose between somebody having sugar and somebody having artificial or natural zero calorie sweeteners, I would rather they have the sweetener, because अगर छोड़ सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते तो आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर से तो कम ही डैमेज करेगा. ओके, राइट. अगेन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैव देयर डाउन साइड्स, राइट, बट दे आर रिगरसली टेस्टेड, राइट. देयर आर लॉट ऑफ safe artificial sweeteners as well, and the amount of quantity that is safe for us to have is, so the recommended dosage for these sweeteners is actually 50 and sometimes 100 times less than what is safe for us to have, right? So अगर हम 100 grams तक कंज्यूम कर सकते हैं तो वो हमें कहेंगे कि आप 1 ग्राम तक ही कंज्यूम कीजिए इसे. ओके, राइट. सो again, it's not a ticket for you to go wild and overeat and go wild on artificial sweeteners and sugars, that is right? also not. Yeah, but जैसे अगर आप सुबह की कॉफ़ी में if you want to cut out on your sugar and you want to put some artificial sweetener, that I think it's fine. If you can go without sugar, great. If you cannot, better replacement than sugar.